नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण साहब, डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल मनीष नगर नागपुर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस पाइल्स की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि पाइल्स के प्रकार कितने होते हैं और हर एक पेशेंट को कौन से प्रकार का पाइल्स हो सकता है, इसके बारे में हम आज डिटेल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक मॉडल रखा हुआ है, ये एनल कैनल का मॉडल है, जिसमें पाइल्स के प्रकार क्या होते हैं। पाइल्स मोस्टली क्या होता है कि ये जो गोल आपको मास जैसा दिख रहा है, इसको पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स यानी बंच ऑफ आर्टरीज वेसल्स रहती है, जिसमें ब्लड वेसल्स में सप्लाई खून का ज्यादा होने से वो फूल जाता है। और पाइल्स इट लुक लाइक एज अ बॉल, तो इसी को इंग्लिश में हिमोरॉइड्स भी कहा जाता है। हिम मीन्स ब्लड एंड रॉइड्स मीन्स जिसमें प्रचुर मात्रा में ब्लड का स्राव होता है, रिझाव होता है, उसको हिमोरॉइड्स कहा जाता है। तो उसके जो 4 स्टेज है, उसमें से पहली स्टेज होती है जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग फ्लैश ऑफ पैन ब्लीडिंग होता है, जिसमें पूरा कमोड का सीट आपका भरा हुआ लगेगा, और ये पेनलेस ब्लीडिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं। और दूसरी जो स्टेज होती है जिसमें पाइल्स या मस्से मोशन करते समय बाहर आते हैं, जैसे ही मोशन बाहर आती है तो ये मस्से बाहर आते हैं, और जैसे मोशन बाहर निकल गई कि ये मस्से अपने आप उस जगह पर चले जाते हैं। सेकंड स्टेज में मस्से अपने आप वही जाते हैं। और थर्ड स्टेज जो होती है, मस्से मोशन करते समय जो बाहर आते हैं उसको हाथ से अंदर प्रेस करना पड़ता है, जिसको थर्ड स्टेज कहा जाता है। और जो फोर्थ स्टेज होती है जिसमें मस्से हमेशा के लिए सूजन होकर बाहर आते हैं और वो हाथ से दबाने से भी बाहर अंदर नहीं जाते हैं। इट इज अ वेरी पेनफुल स्टेज। इसमें क्या होता है कि आप बैठ भी नहीं पाते हैं, सूजन रहती है, ब्लीडिंग होता है, और आपका ये पूरा रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। मोस्टली पेशेंट हमारे पास पहले दूसरे स्टेज में कम और तीसरी चौथी स्टेज में ज्यादा आते हैं। इसका कारण ये है कि चौथी स्टेज में पेन होता है, जब तक दर्द नहीं होता तब तक मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी समय मोशन करते समय ब्लीडिंग होता है तो आप तुरंत उसका इलाज करें। तुरंत दूरबीन से हमारे यहाँ पर वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से उसका निदान होता है। अगर अर्ली स्टेज में हम उसका निदान करते हैं तो डेफिनेटली हम पाइल्स से निजात पा सकते हैं, और पाइल्स से जितनी भी प्रॉब्लम्स आगे होने वाली होती है उससे हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी पाइल्स के संबंध में जितनी भी जानकारी आप लेना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।